नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज कैसे मिडिल क्लास होगा माला माल, बजट का पूरा हाल हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पिछले 5 से 6 सालों में ये अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। पहली बात ये, और ये सीधा आम आदमी को तो फायदा पहुंचाएगा ही साथ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को संबल भी देगा। लेकिन एक जो लूप होल नजर आ रहा है वो ये कि कई अहम सेक्टर्स में सरकार ने सीधा आंकड़े देने से परहेज किया है, खासकर कृषि क्षेत्र में, जिसको लेकर किसानों की नाराजगी पहले से सरकार से रही है। और ऐसे में आज देखिए महिला, युवा और किसान किसके लिए बजट में क्या ऐलान। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इसी के साथ देश के टैक्स पेयर्स मिडिल क्लास को पिछले कई सालों से जिस राहत का इंतजार था वो मिल गया। शनिवार को मोदी सरकार 3.0 ने अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। अब की बार इस बजट पर देश का मिडिल क्लास टकटकी लगाए बैठा था। पूरा देश चाह रहा था कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई से राहत दिलाने के लिए उनके टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाए। अब तक पिछले कई बजटों में मिडिल क्लास को लगभग निराश करते आ रही मोदी सरकार को आखिरकार इस बार मिडिल क्लास की इस चाहत को पूरा करना ही पड़ा। वजह और मजबूरियां जो भी हो, लेकिन पिछले 11 सालों से देश की सत्ता पर राज कर रही बीजेपी की मोदी सरकार को इस बार मिडिल क्लास की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बजट की दिशा को उनकी ओर मोड़ना ही पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश किए गए मोदी सरकार की बजट 2025-26 के मुताबिक अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने का भी ऐलान किया गया। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम का भी ऐलान किया। नए टैक्स रिजीम में वित्त मंत्री ने 7 टैक्स स्लैब का प्रावधान किया, जिसके तहत पहले स्लैब में 4 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री किया गया। इसके बाद 4 से 8 लाख तक की कमाई पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% की टैक्स दर तय की गई। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. नए तय किए गए प्रावधान के मुताबिक दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। यानी न्यू टैक्स रिजीम में 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स केंद्र सरकार सीधे माफ करेगी। जाहिर है मिडिल क्लास के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी राहत। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है,
ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अव्यावहारिक बजट है जिससे न मिडिल क्लास करा रहा है। टैक्स इतने बढ़ गए हैं, जीएसटी इतना लाद दिया गया है कि आम उपभोक्ता इसे त्राही कर रहे हैं और ऐसे उनके रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया गया है। दूसरी बात है, नौजवान बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नौजवानों के पास काम नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं है, तो उससे रोजगार मिलना नहीं है। सरकार और विपक्ष का अपना अपना तर्क है। ऐसे में अब ये मिडिल क्लास को तय करना है कि इस बार के बजट में उन्हें जो मिला है वो उनके लिए फायदेमंद है या फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात साबित होने वाली है, क्योंकि महंगाई है कि रॉकेट से भी तेज रफ्तार में आसमान छू रही है।